अगर कोई उधर से अटैक करेगा तो सबसे पहले उनको मगरमच्छों का सामना करना पड़ता था और उसके बाद से सैनिकों का और फिर यहाँ पे जंगली जानवरों का। तो ये यहाँ पे एक सुरंग में जाने का रास्ता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का 400 साल पुराना एसी रूम। लेकिन शिवाजी औरंगजेब को चकमा देकर इस जेल से भाग निकले थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। तो अभी हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में और आज हम लोग घूमने आए हैं आगरा का किला। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आप लोगों को आगरा के किले के बारे में मैं बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आगरा के किले का जो ये मेन गेट है, ये इसको अमर सिंह राठौड़ गेट के नाम से जाना जाता है। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये दोनों साइड चैन लगी हुई है और पहले यहाँ पे एक दरवाज़ा हुआ करता था जो कि यहाँ से ये चैन और ये पुली देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दोनों साइड में। तो ये पुली के द्वारा ये जो गेट था वो बंद कर दिया जाता था। और ये जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये यहाँ का जहांगीर महल है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं जहांगीर महल के अंदर। अभी हम लोग यहाँ मुख्य द्वार से होकर आए और ये जो जगह है तो यहाँ पे जहांगीर को खड़ा करके उसका स्वागत किया जाता था। जहांगीर यहाँ पे खड़ा रहता था और बाकी ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दोनों साइड में स्पेस है। ये इधर के साइड में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे दूसरी साइड में भी स्पेस है। तो यहाँ पे वाद्य यंत्र लगे रहते थे और साथ ही साथ यहाँ पे शहनाइयों के द्वारा भी उसका स्वागत किया जाता था। और इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा गूंज रही है। अभी यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये यहाँ का रंग महल है। पुराने ज़माने में यहाँ पे नाच गान होता था, ये देख सकते हैं आप लोग। और बाकी ये ऊपर के साइड में जो छतरी देखेंगे तो वहाँ पे राजा बैठा करता था और छतरी के नीचे जो झरोखा है तो झरोखे में उस टाइम पे रानियाँ बैठी करती थी। और बाकी ये साइड में जो देख सकते हैं आप लोग, जो भी स्पेस है तो वहाँ पे उनकी दासियाँ बैठा करती थी। और ये जो स्पेस देख रहे हैं इधर आप लोग, ये पुराने ज़माने में डाइनिंग हॉल था यहाँ का। और बाकी ये जो है तो ये पुराने ज़माने यहाँ पे एक हिंदू रानी का मंदिर था जिसको कि बाद में जब जहांगीर का शासन हुआ यहाँ पे तो उसने यहाँ पे इसके अंदर जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी उसको हटा दिया यहाँ से। और इधर के साइड में ये जो देख रहे हैं यहाँ का पुराने ज़माने में बेडरूम था। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये बेडरूम है जहाँ पे कि पहले दरवाजे नहीं होते थे, केवल पर्दा लगाया जाता था यहाँ पे। बाकी ये यहाँ का आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे ये जो पिलर है तो इसके पिलर के ऊपर भी नक्काशी की गई है और पत्थरों पे ही इसके पिलर के ऊपर फूल और पत्तियों को उकेरा गया है। तो ये डाइनिंग हॉल के अंदर का नज़ारा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है और ये बिल्कुल यहाँ पे रॉयल लुक दे रहा है। तो ये जो है ये पुराने समय में एक हिंदू रानी का मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में जब मुग़लों का इसके ऊपर अधिकार हुआ तो उन्होंने यहाँ से जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी उसको हटा दिया। तो अभी हम लोग जहांगीर महल के चौक में पहुँच चुके हैं और ये इसके चौक में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये सेंटर पार्ट में यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। तो आइए यहाँ से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का 400 साल पुराना एसी रूम। अभी हम लोग जहांगीर महल के एसी रूम में एंटर कर रहे हैं। ये जो रूम है इसको खोखले रूप से बनाया गया है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। इस पूरे रूम को खोखले तरीके से बनाया गया है और इसके बीच में छिद्र हुए पाइप डले हुए हैं जिसके द्वारा इसमें पानी डाला जाता था। तो उस टाइम पे ये जो पूरा कमरा है ये पूरा कमरा ठंडा रहता था। और इस कमरे की एक और खासियत है कि अगर मैं यहाँ पे कोने में ऐसे मुंह करके बोलूंगा तो वहाँ पे दूसरे कोने में आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई देगी। तो अभी मैं यहाँ पे कोने में जा रहा हूँ बोलने और इधर बाकी आप लोग मेरी आवाज़ सुनना। हेलो हेलो, तो आप लोग मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं यहाँ पे। ये जादुई खिड़की है जो कि कमरे के अंदर से देखने में खुली दिखती है और लेकिन जब हम लोग कमरे के बाहर से जाकर इसको देखते हैं तो ये बाहर से देखने पे हम लोगों को बंद नज़र आती है। इस खिड़की को ऐसा इसलिए बनाया गया है कि हवा जब इस खिड़की से होकर इस कमरे में प्रवेश करे तो तिरछा होकर प्रवेश करे और इस कमरे में ठंडक बनी रहे। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने मैजिक विंडो देखा। तो अभी ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का खास महल है जो कि शाहजहाँ का बेडरूम हुआ करता था। तो आइए चलते हैं हम लोग खास महल के अंदर और देखते हैं कि शाहजहाँ का खास महल कैसा था। अभी हम लोग खास महल के अंदर वाले हिस्से में आ चुके हैं और इसको देख के लग रहा है कि हाँ ये कोई शाही कमरा था। ये इसके दीवारों पे आप लोग नक्काशी देख सकते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की नक्काशी की गई है, बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है देखने में। और इसको देखने के बाद यहाँ नजरें थम जा रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी डायमंड शेप की नक्काशी की गई है और साथ ही साथ ये इसका जो छत है तो इसके छत पे भी नक्काशी की गई है और साथ ही साथ यहाँ पे पेंटिंग भी किया गया है। और ये जो यहाँ पे आप पेंट देख पा रहे हैं तो पहले यहाँ पे सोने का काम किया गया था। यहाँ पे हवा और रोशनी के लिए खिड़कियां बनाई गई है और
खिड़कियों के ठीक ऊपर देख सकते हैं आप लोग, ये जो डिजाइन बनाया गया है तो ये एक अर्ध पारदर्शी मार्बल से बनाया गया है, जिससे होकर के हल्का हल्का रोशनी इसके अंदर आता था। यहाँ पे खास महल के आगे फव्वारे लगे हुए हैं और इसमें रोज वाटर भरा रहता था, और जब ये फव्वारे चलते थे तो इधर से हवा आती थी और हवा खास महल के अंदर जाता था और पूरा जो महल है वो सुगंधित हो जाता था। ये खास महल है और खास महल के यहाँ पे ठीक नीचे इसके तहखाने में जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। इसके तहखाने में जेल और फांसी घर है। पुरंदर के संधि के बाद जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने आए थे तो औरंगजेब ने उनको कैद करके इसी जेल के अंदर रखा था, लेकिन शिवाजी औरंगजेब को चकमा देकर इस जेल से भाग निकले थे। तो ये खास महल है और खास महल के उधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे शाहजहां की छोटी बेटी रोशनारा की डोली थी, और बाकी ये इधर राइट साइड में आप देख सकते हैं उसकी बड़ी बेटी जहानारा का डोली है। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, इसको भी पालकी की शेप में बनाया गया है, डोली की शेप में बनाया गया है। तो ये जो दोनों महल है जो कि डोली शेप में बनाया गया है, दोनों एकदम सिमिलर है। और यहाँ पे जो जहानारा की डोली थी, यहाँ से आप देख सकते हैं ताजमहल का व्यू, और यहाँ से ताजमहल आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो औरंगजेब ने यहाँ पे किले की सुरक्षा के लिए 2 खाइयाँ बनवाया था। सो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो पहली खाई है उस खाई में यहाँ पे पानी भरा होता था और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़े गए होते थे। और बाकी ये जो आप लोग दीवार देख पा रहे हैं, तो इस दीवार पे यहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे। और इधर ये जो खाई देख रहे हैं आप लोग, तो इस खाई के अंदर यहाँ पे जंगली जानवरों को छोड़ के रखा जाता था। तो अगर कोई उधर से अटैक करेगा तो सबसे पहले उनको मगरमच्छों का सामना करना पड़ता था, और उसके बाद से सैनिकों का, और फिर यहाँ पे जंगली जानवरों का, और उसके बाद इधर वो लोग किले के अंदर आ सकते थे। सो आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे कि ये सुरक्षा का बहुत ही कड़ा इंतजाम था। तो अभी ये जो देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये अंगूरी बाग है। इसको जहांगीर की वाइफ नूरजहां ने बनवाया था, और यहाँ पे अंगूर उगाए जाते थे। तो ये पूरा एरिया देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो भी एरिया है यहाँ पे, इस सारे एरिया में यहाँ पे अंगूर उगाए जाते थे। और इधर आप लोग जो 2 मंजिला मंजिल देख रहे हैं, तो इस बिल्डिंग के अंदर उस टाइम पे ये दासिया और जो भी किन्नर होते थे तो वो लोग रहते थे। तो ये जो है ये यहाँ का दीवाने आम है। पुराने ज़माने में यहाँ पे राजा बैठा करते थे, और बाकी ये इधर के साइड में आप जो 2 झरोखे देख रहे हैं, यहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी, और जो मंत्री होता था वो यहाँ पे इधर साइड में बैठा करता था, और जो भी यहाँ पे VIP पर्सन होते थे वो यहाँ पे आजू बाजू में बैठा करते थे। और यहाँ पे जो फरियादी होता था, जो फरियाद लेके आता था, वो उसको यहाँ पे खड़ा किया जाता था। और बाकी जो आम जनता होती थी तो वो इधर के साइड में, ये जो फील्ड है, आम जनता इधर के साइड में बैठा करती थी। ऋतिक रोशन के फिल्म योद्धा अकबर का एक सीन भी यहाँ पे शूट किया गया है। आप स्क्रीन पर चल रहे दृश्य से अभी तुलना कर सकते हैं। ये मुसम्मन बुर्ज है जिसमें कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा था। मुसम्मन बुर्ज के बीच में एक फव्वारे को बनाया गया है, और जब यहाँ से ऐसे होकर पानी इसमें जाता था तो एक बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करता था, जो कि सुनने में काफी ज्यादा आनंददायक लगता था। और इसके दीवारों पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही महंगे महंगे मार्बल को काट करके लगाया गया है। यहाँ मुसम्मन बुर्ज के ठीक सामने ये फर्श पे खाने बने हुए हैं। तो शाहजहां उस टाइम पे यहाँ चौसर खेला करता था, और यहाँ पे गोटियों की जगह दासियों को इशारे पे मूव किया जाता था। तो ये जो आप लोग यहाँ पे ये गेट देख पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक सुरंग में जाने का रास्ता है, जो कि यहाँ से होके किले के बाहर निकलता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये दीवाने खास है जिसमें राजा का मंत्रियों के साथ मीटिंग हुआ करता था, और जब आगरा राजधानी थी तो मयूर सिंहासन यहीं पे था। लेकिन 1638 में शाहजहां ने यहाँ से राजधानी बदल करके दिल्ली कर दी, तो मयूर सिंहासन वहीं पे चला गया, और 1747 में नादिर शाह वहां से उसे लूट करके लेके चला गया। ये व्हाइट मार्बल का बैठने वाला बनाया गया है, और इसी पे शाहजहां बैठ के यहाँ से ताजमहल का दीदार किया करता था। तो यहाँ पे शाहजहां बैठा करता था, और यहाँ से ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ताजमहल दिख रहा होगा। ये तख्ते जहांगीर है जिसे कि काले पत्थर से बनाया गया है, और इसे ब्लैक ओनेक्स बोलते हैं। इससे सोने की टेस्टिंग भी की जाती है। 1803 में जब अंग्रेजों ने इस किले के ऊपर हमले किए और उन्होंने तोप के गोले दागे थे, तो ये तख्ते जहांगीर का ये वाला हिस्सा टूट गया था, और ये दीवाने खास में एक छोटा सा होल हो गया था। तो ये जो बगीचा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे शुक्रवार के दिन यहीं पे मीना बाजार लगता था। तो ये जो मीना बाजार है वो यहाँ के VIP लेडीज़ के लिए लगाया जाता था, और जो मीना बाजार है वो लेडीज़ द्वारा ही लगाया जाता था। और बाकी ये इधर की साइड में जो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे टकसाल था जहाँ पे कि सिक्कों को बनाया जाता था। और इधर के साइड में जो देख रहे हैं, तो ये उस टाइम पे ऑफिस था जहाँ पे कि जो भी हिसाब किताब है वो सब यहाँ पे हिसाब किताब हुआ करता था। और वहाँ पे जो देख रहे हैं, तो वहाँ पे मुमताज़ बैठा किया करती थी, और ये जो एरिया है तो यहाँ पे शाहजहां बैठता था। और इधर ये नीचे के साइड में यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक हुआ करता था, और वहाँ पे भी एक बड़ा सा टैंक हुआ करता था। तो इन दोनों टैंकों में यहाँ पे मछलियाँ रहती थी, और उन दोनों के बीच यहाँ पे ये फिशिंग कंपटीशन किया जाता था। तो ये नगीना मस्जिद है
जिसे कि शाहजहां ने हरम की स्त्रियों के लिए बनाया था। ये जो पूरी मस्जिद है तो इसको वाइट मार्बल से बनाया गया है। ये इसकी चमक देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। ये शीश महल है जो रानियों का बाथरूम हुआ करता था और इसमें सीरिया से मंगाए हुए बहुत ही महंगे छोटे छोटे कांच लगे हुए हैं जिससे कि ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन होता है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें आप अगर सिर्फ 2 मोमबत्ती भी जला देंगे तो ये पूरा कमरा जगमगा उठता है। मुगले आजम मूवी में जो शीश महल दिखाया गया है उसमें उसका डिजाइन इसी से कॉपी किया गया है और इसको आम लोगों के लिए इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग इसके अंदर जाकर महंगे महंगे कांच उखाड़ने का प्रयास किया करते थे। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं तो यहाँ पे पहले अकबरी महल था, लेकिन जब इस किले के ऊपर सूरजमल जट ने हमला किया तो उन्होंने इस पूरे अकबरी महल को तोड़ दिया। ये इधर देख सकते हैं आप लोग, ये जो भी अवशेष बचा है ये सब अकबरी महल का ही है। तो यहाँ पे अकबरी महल के बगल में 2 बावड़ी है, एक बावड़ी यहाँ पे है और जो दूसरी बावड़ी है वो यहाँ पे है। ये बावड़ी के अंदर जाने के लिए यहाँ पे गेट भी बना हुआ है और गेट से होकर आप बावड़ी के अंदर जा सकते हैं। ये जहांगीर का बाथ टब है और ये पहले यहाँ पे अकबरी महल में ही था, लेकिन जब सूरजमल जट ने यहाँ इस अकबरी महल के ऊपर हमला किया और उन्होंने अकबरी महल को तोड़ दिया तो वहाँ से ये टब को निकालना चाह रहे थे, बट ये टब के एक हिस्से में इधर के साइड में यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई थी तो वो वाली सीढ़ी टूट गई, तो इस वजह से उन्होंने टब को यहीं पे छोड़ दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टब है और इसके अंदर जहांगीर स्नान किया करता था। और इस टब की खासियत ये है कि ये जो पूरा टब है वो सिंगल पीस पत्थर से बना हुआ है। तो ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे पुराने ज़माने में लाइब्रेरी हुआ करता था और बाद में यहाँ पे जो भी बुक्स वगैरह थी उसको जला दिया गया। और ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे शेल्फ बना हुआ है और इसके ऊपर ये जो भी डिज़ाइन किया गया है ये पर्शियन डिज़ाइन है। ये गजनी दरवाज़ा है, ये महमूद गजनवी के मकबरे पर लगा था, लेकिन 1842 में इसे अंग्रेज़ों ने उखाड़ करके वो यहाँ पे लेते हैं इस दरवाजे को। ये एक ब्रिटिश तोप है जो कि खुदाई के दौरान यहाँ मिला था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले ने इसको यहीं पे रख दिया। यहाँ का जो रास्ता है उसको ढलान बनाया गया है, तो इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जब जो किले की मेन गेट है तो मेन गेट से जब इसके अंदर दुश्मन एंट्री कर जाए तो वहाँ जो ऊपर के साइड है तो ऊपर से उनके ऊपर पत्थर को फेंका जा सके। बाकी दूसरा रीज़न ये है यहाँ पे कि जो तोप है तो तोप को भी आसानी से चढ़ाया जा सके और उतारा जा सके, इसलिए इसको ढलान बनाया गया था। और बाकी इधर ये फर्श पे देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे फर्श पे कटिंग बनाया गया है, तो ये इसको इस शेप में इसलिए बनाया गया है ताकि जब जो घोड़े हैं, घोड़े के चढ़ने उतरने में उनके जो पैर हैं वो उनका पैर ना फिसले। तो ये आगरा के किले का 75% जो हिस्सा है वो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने एक्वायर करके रखा हुआ है। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने आगरा का किला घूम लिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऐतिहासिक जगहों पे आप लोगों को घुमाते रहूँगा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।